स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जगबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 के लिए हिंदी का दोस्तों वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रकार से दोस्तों इस बार आपका साइंस का वीकली टेस्ट हुआ है, यानी कि साइंस में जिस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न था 10 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, और कितना सब्जेक्टिव तो 6 सब्जेक्टिव था, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपका हिंदी का जो है क्या रहने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। हिंदी में भी 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 सब्जेक्टिव रहेगा। तो आप वीडियो पे दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए और जितना दोस्तों उनको तहलका मचा के शेयर कीजिए और आप वीकली टेस्ट में तहलका मचाइए। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले खंड ए आता है। खंड ए में कहने का मतलब है कि आपका जितना भी प्रश्न है ये 2 नंबर का रहेगा और 10 गो प्रश्न रहेगा जो कि आपको 20 नंबर दिलाएगा। और ये सारा आपका एमसीक्यू बेस पे आधारित है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो आपका एमसीक्यू का है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो पहला प्रश्न कहता है, कभी बादल में किसका स्वर सुनता है। कभी बादल में किसका स्वर सुनता है। जब बादल गरजता है तो कैसा लगता, रुदन की क्रांति या वेदना या इनमें से कोई नहीं। तो जब बादल गरजता है तो दोस्तों लगता है कि क्रांति हो रहा है, ठीक है, बहुत ही शोर शार से आवाज आता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ऐसा कौन सा महीना है दोस्तों जिस दिन जो है चारों ओर हरियाली यानी हरा ही हरा दिखता है। क्या फागुन, क्या मेघ, या वैशाख, या आषाढ़। तो दोस्तों फागुन महीना में चारों तरफ हरियाली छा जाता। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कहता है, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर है, काले और घुंघराले हैं। तो किसका केस दोस्तों सुंदर भी है, काला भी है और घुंघराले भी है। तो दोस्तों जो बादल का जो केस है ये काले काले और घुंघराले वाले बादल है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे भी इसे पूछा गया है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है। ठीक है, तो कविता में दोस्तों जल का बरसना किसका प्रतीक है। क्या बारिश सुने, शांति और सुख की स्थापना, या प्यास बुझाने, या इनमें से कोई नहीं। तो कविता में जल का बरसना दोस्तों शांति और सुख की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर बोलता है, तप्त धारा का संकेतित अर्थ क्या है। तप्त धारा का संकेतित अर्थ क्या है, तो दुख से पीड़ित धरती। ऑप्शन नंबर ग का राइट आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों आप सभी से कहता है, कवि ने निदाद और अर्थात जो आपका भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है। तो निदाद मतलब क्या होता है दोस्तों, भीषण गर्मी, और भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है, कौन, कवि। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो अधिक गर्मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 7 नंबर जो प्रश्न कहता है कि फागुन मास में, ठीक है, कैसी हवा चल रही है। तो फागुन मास में दोस्तों कैसी हवा चल रही है, तो फागुन मास में मादक हवा चल रही है, ठीक है। मादक मतलब मोहने वाला पूरा, ठीक है। चलिए चारों तरफ हरियाली दिखते हुए। 8 नंबर दोस्तों आप सभी से पूछा गया है, कवि ने बादलों का आह्वान, ठीक है, करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है। तो कवि ने दोस्तों बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है, तो बरसने का। अब बरसो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। 9 नंबर दोस्तों आप सभी से पूछा गया है, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या होगा, तो जिससे वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों आप सभी से पूछा गया है, कविता में बादल किसका प्रतीक है।
तो कविता में दोस्तों जो बादल है ये आपका क्रांति का प्रतीक है, ठीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति का। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये दोस्तों खंड ए में हम लोग दोस्तों प्रश्न को समाप्त किए, जो कि आपका 10 MCQ बेस पे आधारित यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। आपका 10 ऑब्जेक्टिव हम लोग समाप्त कर लिए, ठीक है। अब खंड बी में आते हैं। तो खंड बी में सबसे पहले हम लोग को अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलता है, जो कि प्रश्न की संख्या 2 है और प्रश्न का नंबर, एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलेगा, जो कि 4 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 11वां नंबर का जो प्रश्न है, जो कि अति लघु उत्तरीय में इसका गिनती आता है और कहता है कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों आपको बताना है। रिमझिम बरसने या फिर बरसने के लिए नहीं कहा है, ठीक है, उसका स्थान पर गरजने के लिए कहा था, ऐसा क्यों। तो उत्तर में लिखा है कि निराला क्रांतिकारी कवि थे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जो है किसका कवि है? तो इनका कवि है। किसका उत्साह अट नहीं रही है, ठीक है। वे समाज में दोस्तों बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए जो कभी जो है बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नाह कर गरजने के लिए कहा है, क्योंकि गरजना शब्द क्रांति बदलाव विरोध दर्शाता है और इससे पूरा बदलाव होता है, जो कि क्रांति का चेतना प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए आगे 12वां नंबर दोस्तों आप सभी से पूछा गया है कविता का शीर्षक, ठीक है, क्या बोला है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कविता का जो शीर्षक यानी कि पाठ का नाम उत्साह क्यों रखा गया है, ठीक है। उत्तर में लिखा कवि ने, ठीक है, गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। जो कविता है उत्साह, जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, कवि। और वो कवि ने दोस्तों गीत के बदले में, ठीक है, गीत जो आपका बादलों के माध्यम से ये कहने का प्रयास करा कि ये क्रांति है और क्रांति में जो लोग हैं उत्साहित होते हैं, उसलिए दोस्तों इसका जो पाठ का नाम है उत्साह रख दिया गया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग जो खंड सी में हेल गए हैं। खंड सी कहने का मतलब है इसमें भी 2 प्रश्न रहेगा, जो कि 3 नंबर का रहेगा और 6 नंबर का रहेगा, ठीक है, टोटल। और ये लघु उत्तरीय गिनती में आता है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 13वां नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में जो बादल है दोस्तों कौन कौन से अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्तर में लिखा है कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला में कि पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। पानी बरस कर क्या करता है? प्यासे को प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है, ठीक है। जो किसान लोग हैं जो कि बारिश का इंतजार करते हैं। दूसरका में कि गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है कि अब जोश भरो और क्रांति के लिए तैयार हो जाओ। तीसरका में नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर कहता है आप सभी से कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। उत्तर में लिखिएगा कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है, क्योंकि इसी महीने फागुन के महीना ही चारों तरफ बाग बलियान पूरा हरा भरा हो जाता है, हवाएं मादक जैसी चलती है, ठीक है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रहे हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर रहे हैं और प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा। आगे दोस्तों जो कि आपका है खंड डी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, इसमें 2 प्रश्न रहेगा जो कि 5 नंबर का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का टोटल। और ये दीर्घ उत्तर यानी कि लॉन्ग वाला प्रश्न, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए तो 15 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया गया है। कौन कविता? उत्साह वाला, ठीक है। तो इसमें लिखना प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। कैसे किया है? पहला कि पेड़ पौधे, ठीक है, नए पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, बिल्कुल सही है। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां से भरी जाती है। और चौथा में बाग बगीचा में चारों ओर हरियाली छा जाती है
और पांचवा कवि को प्रकृति के सुंदर से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर को लिखना है। चलिए, जो कि आप दोस्तों लास्ट प्रश्न है जो कि लॉन्ग आंसर का है आपका, और इस प्रकार से दोस्तों ये आपका लास्ट है। और अभी तक दोस्तों चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिएगा, और वीडियो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया वो भी कर लीजिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो कहता है दोस्तों 16 नंबर की फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है, वसंत ऋतु आता है, ठीक है, और जो कि वसंत ऋतु फागुन महीने में आता है। और दोस्तों आपका जो है समर जो आपका गर्मी वाला आ गया, ठीक है, ठंडा वाला आ गया। तो इस प्रकार से अगर फागुन वाला जो ऋतु है भिन्न कैसे है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखना है फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है, पेड़ पौधे पर नए पत्ते, फल और फूल जो है लद जाते हैं, हवा सुगंधित होकर उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देती है, बाग बगीचा और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ए के लिए, ठीक है, वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों इस तरह और भी नए वीडियो में।